भारत और चीन सीमा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना रुख सख्त करते हुए नया आधिकारिक नक्शा, नया मैप जारी किया और 27 जगहों के नाम बदलकर चीन को उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया। तो दूसरी तरफ इस फैसले से बौखलाए चीन की सेना यानी पीएलए की एक नई नापाक चाल का दावा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी पीपीए, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने दावा किया है कि चीनी सेना ने राज्य के यानी अरुणाचल प्रदेश के टकसिंग सर्कल में कथित तौर पर घुसपैठ की कोशिश की है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यों वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। आखिर यह टकसिंग सर्कल में हुआ क्या है? क्या वाकई में घुसपैठ की गई है? भारत के 27 नाम बदलने और नया मैप जारी करने से चीन में इतनी खलबली क्यों मची है? और 3 दिन तक खामोश रहने के बाद ड्रैगन ने सीमा वार्ता उलझने की दुहाई क्यों दी है? इस वीडियो में हम आपको इन तीनों घटनाओं की कड़ियों को एक साथ जोड़कर पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एकदम ताजा आई खबर से। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित टकसिंग सर्कल से एक बेहद संवेदनशील दावा सामने आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए ने, एक राजनीतिक दल है ये, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने टकसिंग इलाके में भारतीय सीमा के भीतर कथित तौर पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। पीपीए पार्टी का कहना है कि चीनी सैनिक लगातार एलएसी के आसपास अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, हलचल लगातार बढ़ रही है और भारतीय इलाके में घुसने का दुस्साहस कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है और चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि इलाका ये जो है चीन की सीमा से सटा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास का है। पीपीए ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का मुद्दा उठाया है, साथ ही तेजी से सड़क निर्माण, सेना के पक्के बेस कैंप और बेहतर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की मांग की है। पार्टी ने दावा किया है कि एलएसी के पास शेरा 5 पॉइंट और नांगा पहाड़ इलाके में स्थानीय लोगों की आवाजाही भी लिमिटेड कर दी गई है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना ने पहले ही जमीन पर कब्जे के ऐसे तमाम दावों को खारिज किया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अचानक टकसिंग सर्कल के इलाके में यह कथित उकसावे वाली कार्रवाई क्यों शुरू की है? तो इसके पीछे असली वजह है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने बीजिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। क्या मास्टर स्ट्रोक है? दरअसल चीन सालों से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के मनगढ़ंत चीनी नाम रखकर उस पर अपना दावा ठोकने की नापाक कोशिशें करता आ रहा था, अपना दावा करता था और अपने ही नाम वहां पर लगाता था। लेकिन इस बार भारत ने रक्षात्मक रहने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश का एक नया आधिकारिक नक्शा, न्यू ऑफिशियल मैप जारी किया और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अरुणाचल की 27 अलग अलग स्थानों, पहाड़ियों, नदियों के नाम पूरी तरह बदलकर भारतीय और स्थानीय परंपरा के हिसाब से दर्ज कर दिए हैं। भारत के इस कदम ने चीन के उस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें वो अरुणाचल का दक्षिण तिब्बत या जैंगनान कहने का नाटक करता था। उसने जैंगनान रखा हुआ है अरुणाचल के इन इलाकों का नाम। भारत ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम तय किए हैं। इन नामों के हिसाब से भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना आधिकारिक मैप अपडेट कर दिया है। इस मैप में अरुणाचल प्रदेश में 21 जमीनी इलाके, 4 दर्रे, ज्यादा ऊंचाई वाले ग्लेशियर, झील और 1962 युद्ध के हीरो के स्मारक का नामकरण किया गया था। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद 3 दिनों तक तो चीन सन्न रह गया, उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दिया जाए। लेकिन 3 दिन की खामोशी के बाद बीजिंग से चीनी विदेश मंत्रालय का एक बेहद बौखलाहट भरा बयान सामने आया है। चीन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का नया नक्शा जारी करना और नाम बदलना पूरी तरह से गलत है। भारत के ऐसा करने से इस इलाके पर चीन का संप्रभु दावा नहीं बदलेगा। इतना ही नहीं, उल्टे चोरी और ऊपर से सीनाजोरी करते हुए चीन अब द्विपक्षीय संबंधों के खराब होने की दुहाई देने लगा। कह रहा है कि भारत और चीन के संबंध खराब होंगे इससे। बीजिंग ने उस धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच चल रही सीमा वार्ता उलझ जाएगी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे इलाकों को, जैसा हमने पहले बताया, जांगनान नाम दे रखा है।
चीन का दावा है कि जांगनान में कुछ जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम जारी करना भारत की तरफ से चीन के संप्रभु अधिकारों के दायरे में आता है। चीन ने कहा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश की इन जगहों को अपने मैप पर दिखाना गलत है। चीन ने इसे अमान्य करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन भारत की तरफ से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के मैप को मान्यता नहीं देता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह प्रतिक्रिया उसकी भारी बौखलाहट को दर्शाती है। जब तक चीन खुद भारतीय इलाकों के नाम बदलता था तब तक उससे सीमा वार्ता की याद नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना नया नक्शा जारी कर उसके दावों को खारिज किया तो ड्रैगन को संबंध खराब होने का डर सताने लगा। टक्सिंग सर्कल में चीनी सेना का अतिक्रमण का दावा और भारत के नए नक्शे पर चीन की यह कुलबुलाहट साफ बता रही है कि भारत की नई विदेश और रक्षा नीति से ड्रैगन बैकफुट पर है। भारत अब 1962 वाला देश नहीं है जो चीन के किसी भी दबाव में झुक जाए, चाहे जमीन पर जवानों की मुस्तैदी हो या नक्शे पर कूटनीतिक जवाब देना हो। भारत ने अपनी सीमा रेखा एकदम खींच दी है, लकीर साफ कर दी है। वैसे अब आप क्या सोचते हैं, क्या चीन के साथ जारी सीमा वार्ता के बीच भारत का यह सख्त रुख बिल्कुल सही है? क्या चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।